जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बड़े-बड़े शहरों में, बड़े-बड़े एरियो में और विदेशों में सेल्फ सर्विस की दुकानें हुआ करती हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं और अपना सामान परचेज़ करते हैं और पेमेंट जमा करते हैं। ऐसे ही एक दुकान हम आपको जबलपुर में दिखाएँगे जो कि भगवान स्वयं ही उसको चला रहे हैं, यानी कि गोपाल, लड्डू गोपाल की दुकान। यानी इस लड्डू गोपाल की दुकान में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से सेल्फ सर्विस है। भगवान स्वयं ही अपना प्रसाद बेच रहे हैं और साथ-साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोग यहाँ पर आकर उनके प्रसाद को खरीद रहे हैं और यहाँ पे उस प्रसाद के बदले में पैसे लेने वाला कोई नहीं है। स्वयं गोपाल जी खुद अपने प्रसाद, उनके लड्डू लोग बाग आ रहे हैं, यहाँ स्वयं रखे हुए हैं, कैश पूरा रखा हुआ है और अपने मन से लोग आते हैं, यहाँ पर उनके दर्शन करते हैं और दर्शन के साथ साथ उनका प्रसाद खरीदते हैं और प्रसाद के बाद उसकी जो मूल्य होता है वो यहाँ पर वो रख जाते हैं। यानी कि कुल मिला के पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान सब कुछ देखता है, उससे कुछ भी नहीं छुपता। ऐसा ही मंजर आपको हम बता रहे हैं जबलपुर में कि जहाँ पर भगवान लड्डू गोपाल की एक छोटी सी दुकान जो कि विजय पांडे जी द्वारा यहाँ पर खोली गई है, जिसमें बेसन के स्वादिष्ट लड्डू जो भगवान को स्वयं भोग लगे हुए हैं वो लोग यहाँ रखे हुए हैं काउंटर पर। सभी में मूल्य, सभी में वेट, सभी में सब कुछ लिखा हुआ है। हर प्रकार की वैरायटी रखी गई है यहाँ पे लड्डुओं की और लोग बाग आ रहे हैं, भगवान लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ लड्डुओं की परचेजिंग कर रहे हैं, प्रसाद खरीद रहे हैं और उसका जो भी मूल्य और जो भी उसका जो रेट रखा गया है वो वहाँ पर रख कर चले जाते हैं। इसका मतलब ये कि आज भी लोगों के अंदर आस्था और एक डर का माहौल रहता है। क्यों? क्योंकि सभी को मालूम है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। इस कारण से ये मंदिर में सुबह से लेकर और रात तक लोगों का आने जाने का सिलसिला तांता लगा हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में एक अनूठी पहल है जो कि आज तक कभी नहीं देखी गई। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जबलपुर में ये लड्डू गोपाल जी विराजे हुए हैं और जिनके लिए लोग बाग दर्शन भी कर रहे हैं और साथ साथ उनके प्रसाद को भी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देखा जा रहा है कभी काफ़ी दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है समाचार के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग आकर यहाँ पर भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका प्रसाद भी खरीद रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मोल तोल करने वाला भी अगर कोई है, बार्गेनिंग जिससे करना है वो भी लड्डू गोपाल हैं, कितने पैसे देना है कितने पैसे नहीं देना है वो भी लड्डू गोपाल ही तय कर रहे हैं और साथ ही साथ किसी प्रकार की यहाँ पर कोई जद्दोजहद नहीं है। लोग आसानी से आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और उनका प्रसाद खरीद रहे हैं और उसके बाद उसके एवज में जो भी उसका मूल्य है वो यहाँ पर रख कर जा रहे हैं। संस्कारधानी में एक अनोखी लड्डू की दुकान खुली है। इस लड्डू की दुकान का कोई भी मालिक नहीं है और ना ही यहाँ कोई कैशियर और कर्मचारी है, बल्कि यहाँ भगवान लड्डू गोपाल खुद ही दुकान को संचालित करते हैं। लड्डू की इस दुकान में खरीदार लड्डू गोपाल से लड्डू खरीदकर लड्डू की कीमत अदा करके चले जाते हैं। इतना ही नहीं, किसी के पास पैसे कम हो और या फिर उसके पास पैसे ना हो तो भी वह यहाँ लड्डू गोपाल से उधारी में लड्डू खरीद कर ले जा सकते हैं। लड्डू गोपाल की लड्डू की यह दुकान नेपियर टाउन में शास्त्री ब्रिज के पास खुली है। लड्डू गोपाल की इस दुकान में पसंदीदा लड्डू मिलते हैं। ग्राहक अपनी पसंद से लड्डू खरीदते हैं और मालिक और कैशियर के रूप में विराजमान लड्डू गोपाल की प्रतिमा को लड्डू की कीमत अदा करके लड्डू ले जाते हैं।
इस दुकान के खुलने के बाद से बड़ी संख्या में ग्राहक लड्डू गोपाल की दुकान पहुंच रहे हैं और लड्डू खरीद रहे हैं। बताएं, आज आप यहाँ आई हैं, क्या क्या लेने आई हैं और क्या सोच के आई थी और कैसे पता चला? मैंने मोबाइल्स में देखा था, रील्स में, तो मैंने सुना था, तो आज भैया ने बोले चलो अपन भी होके आते, अपने यहाँ इतनी अच्छा अगर खुला है कुछ तो भगवान है खुद, तो चलना चाहिए एक बार। तो इसलिए मैं आज आई थी, देखी तो मैं तो दर्शन भी करी भगवान के और उनका भोग भी लेके जा रही हूँ। कभी सोचा था कि कभी कोई भगवान कोई दुकान चलाएगा? नहीं, ये तो सोचने वाली बात नहीं, भगवान तो सभी को चला रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि भगवान खुद ही कैशियर बन के बैठे हैं और भगवान खुद ही अपने लड्डू बेच रहे हैं, तो जी, क्या ये कभी सोचा था आपने कि ऐसा भी कहीं देखने को या सुनने मिलेगा? नहीं, आज के समय में तो ऐसा बहुत कम ही लोग मतलब बिलीव करना कि स्वयं भगवान देख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है कि आज हम आपने डायरेक्ट गोपाल जी से उनके गोपाल लड्डू खरीदे? मेरे को तो वैसे भी लड्डू गोपाल ही से बहुत ज़्यादा लगाव है। इस दुकान को खोलने वाले विजय पांडे के मुताबिक वे कई सालों से लड्डू बनाकर मंदिरों में सप्लाई कर रहे हैं। कुछ समय पहले उनके पास एक ऐसा ग्राहक आया जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह लड्डू लेना चाहता था और संकोच के कारण वह दुकानदार से अपनी बात नहीं कह पा रहा था। जिसके बाद विजय पांडे के मन में ख्याल आया कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, अगर मेरी जगह भगवान होते तो यह लड्डू मांगने में शायद इतना संकोच नहीं करते और भगवान को भी उनकी परिस्थिति पता होती। यही वजह है कि इसी ख्याल के बाद उन्होंने यह दुकान प्रारंभ की है, क्योंकि उनका मानना है कि एक इंसान दूसरे इंसान से झूठ बोल सकता है और वादा करके मुकर सकता है, लेकिन ना तो भगवान से झूठ बोल सकता है और वादा करके मुकर भी नहीं सकता है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने लड्डू की दुकान खोली है और इसे लड्डू गोपाल को समर्पित कर दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विजय पांडे जी, जिनके मन में एक जिज्ञासा जागी और उन्होंने इसको एक साकार रूप दिया कि लड्डू गोपाल के लिए ही लड्डू की दुकान खोल दी। आखिर क्या वजह थी इसके पीछे और क्या इनकी एक मंशा थी और कहाँ से इनके अंदर एक विचार आया, आइए हम इनसे जानते हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एक परिकल्पना जो आपने रखी अपने मन में, कहाँ से आई और ये प्रेरणा कैसे मिली आपको और क्या इसके पीछे क्या लॉजिक? सर, क्या कोई लॉजिक ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। लड्डू गोपाल क्या होता है, लड्डू बच्चे लोग लेते हैं, बच्चों को ही पसंद आते हैं, बड़ों को तो शुगर रहती वैसे ही नहीं लेते। तो लड्डू गोपाल बाल रूप में है, तो हमको ये लगा बच्चों को ही लड्डू जाएँ, पर सभी बच्चों को जाएँ। जो बड़े बच्चे बड़े घर के जो रहते हैं उनको तो लोग उनके पेरेंट्स खरीद के दे देते हैं, पर जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं ले सकते, तो वो यहाँ आके उनसे उधारी कर जाएं और डायरेक्ट उनसे बात करें, तो उनके मन में ये भी झिझक रहेगी कि हम उधार कर गए, ये हमसे बाद में वापस लेंगे। उनकी जिम्मेदारी वो जब होगा तब दे देंगे, कोई कमिटमेंट नहीं कि 1 महीने में या 2 महीने में, जब आएगा तब देंगे। हमसे उधार कर जाए तो अपन 10 बार टोकते, क्या तुम पैसा तो दे दो हमारा। तो हमने वो संकोच ख़त्म कर दिया, गरीब को भी है तो वो लड्डू ले जाए, जब उसकी मर्ज़ी तब दे जाए, और कम दे जाए तो भी चल जाएगा, बार्गेनिंग करना तो उनसे अब कर जाए। ये कितना इन्वेस्टमेंट किया सब चीज़ के पीछे आपने? ये पूरा अभी बनाना प्लस हाँ जी लड्डुओं को लाना, ये अभी हमने लड्डू गोपाल हमारी स्टे हैं, उनको हमने 1.5-2 लाख के आसपास का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ इसमें हुआ है जगह पे। और इनका जो फ़ायदा, उनका 50% पार्टनर बनाया, उनका जो फ़ायदा होगा तो उनका शुद्ध फ़ायदे का आधा हिस्सा उनका रहेगा, उनके अकाउंट में ही उनका अकाउंट खोला हुआ है लड्डू गोपाल का। हॉस्पिटलाइज जो बच्चे हैं, जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है बच्चों को, उनके लिए जाए। ये कोई संस्था में नहीं जाएगा, किसी धर्म मंदिरों में नहीं जाएगा, इसका पैसा उनकी ज़रूरतमंदों को जाएगा, जो हॉस्पिटल जो तकलीफ़ में है उनके लिए इलाज के लिए अभी तक लगभग ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक आ चुके हैं और दर्शन कर चुके हैं और साथ साथ उनसे लड्डू खरीद चुके हैं? सर, ये तो हम हिसाब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी 4 दिन हुए हैं, 11 तारीख की ओपनिंग हुई है, पर इतनी भीड़ आ रही है, तो भीड़ के कारण कौन कितना खरीद रहा है क्या ये, पर ये समझा ऐसा कि अभी 1,500-2 हज़ार लोग करीब आ चुके हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको कोई अंदर मन में कोई विचार आया, किस तरीके का विचार आया था कि हमको ये करना, क्योंकि ये आज तक कभी किसी ने इस तरीके से किया नहीं है, तो ये विचार आपके मन में कैसे? हाँ, वो हमारे विचार ये है कि ये हमारे साथ घटना घट गई थी। एक गरीब आदमी आया था, बच्ची का जन्मदिन था, तो वो बोल रहा था उसको हम लड्डू नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ड्रेस में पैसा लग गया था और उसको यही लड्डू चाहिए थे। तो कहता हूँ 1 किलो लड्डू दे दीजिए और हम आपको पैसा बाद में देंगे, पर वो बहुत संकोच में बोल रहा था। तो हमारे मन में आया कि हमसे संकोच कर रहा है, तो लड्डू गोपाल से कहीं सामने बैठा दें, तो वो भगवान से संकोच नहीं करके भगवान को उसकी स्थिति मालूम है,
तो वो भगवान से करके चला जाए, प्रभु जिस रास्ते में जब आप हमको दे दोगे तो हम आपको वापस कर देंगे। ये एक चीज़ और पूछूंगा कि कैसा फील कर रहे हैं इस तरीके का आपने ये बहुत खुशी और बहुत अच्छे लोग हमको बल्कि अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि साहब चोरी हो जाएगी, कैश आपने बाहर रखा है, लोग लड्डू ले जाएंगे, नहीं देंगे, आप आगे 2 महीने बाद पछताओगे, आप खुद बंद कर दोगे। पर हमको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। ये मंदिर का कब से कब तक खुला रहता है और इसमें कब तक लोग सर ये टाइमिंग हमने 11 बजे से रखी है, 10 या 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, और 2 बजे बाद भगवान विश्राम करेंगे, फिर 4 बजे से रात को 8 बजे तक का। तो मतलब इसमें रात में भी लोगों का आने का सिलसिला है? हाँ, रात को कल 11 बज गए थे, पर अभी त्यौहार के कारण था तो हम उनको भी दिक्कत गई प्रभु को, पर हम 11 बजे 10 बजे करीब 11 बजे हम उनको फिर ले गए विश्राम के लिए। पर अब सिस्टम ये है कि 8 बजे से बंद कर दिया जाएगा उसको। तो ये थे हमारे साथ विजय पांडे जी, जिनके अंदर एक विचार एक बच्चे को देखकर आया था कि जो एक लड्डू लेने आया था, पर किसी कारणवश उसके पास पैसे नहीं थे और उसने उस नहीं दे पाने की वजह से उन्होंने उसकी उस प्रेरणा को समझा, उसकी जिज्ञासा को समझा और उनके अंदर इस चीज़ की एक प्रेरणा जागी और उन्होंने भगवान के लिए स्वयं एक दुकान खोल दी कि प्रभु आपके दरबार में जो भी आए स्वयं लड्डू खरीदे, स्वयं आपको पैसे दे, हम कोई बीच में नहीं रहेंगे, आप ही इसके मालिक हैं और आप ही इसके कैशियर हैं। इस तरीके की प्रेरणा के साथ उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करके लोगों के लिए एक नई प्रेरणा साबित कर दी। SK न्यूज़ के लिए सौमेंद्र टेक। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।